नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। आज अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पार्ट बिंदु पथ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लोकस बोलते हैं। देखो बिंदु पथ क्या होता है। बिंदु पथ की परिभाषा इस प्रकार है कि देखो किसी समतल में स्थित बिंदु का बिंदु पथ, कोई समतल जैसे ये प्लेन है, अब इसमें बहुत सारे बिंदु है। तो क्या होता है, एक बिंदु का समुच्चय होता है, सेट होता है, जिसमें कोई फिक्स पॉइंट कर दिया, यहाँ पे ओ कर दिया। अब मैंने यहाँ से कोई डिस्टेंस ले ली, जैसे सपोज करो 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जैसे मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली। अब इस डिस्टेंस को फिक्स करने के बाद इसको अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ, इसको घुमाता हूँ तो ये चारों ओर मूव करेगा। तो देखो ये बिंदु कौन कौन से ये बिंदु इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो जो बिंदु इस पथ को संतुष्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, जो रास्ता बन रहा है ये बिंदु पथ कहलाएगा। और इसको चारों ओर घुमाने पे क्या बन रहा है, एक वर्त बन रहा है। क्लियर है। तो देखो इसकी यहाँ वर्त की परिभाषा निकलती है यहाँ से। तो बिंदु पथ की परिभाषा क्या निकली, देखो किन्हीं बिंदुओं का वह समुच्चय जो दी गई शर्त को क्या करता है, संतुष्ट करता है। शर्त क्या थी यहाँ पे कि इस पॉइंट से ओ एन जो फिक्स पॉइंट है वहां से इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी होनी चाहिए, ये थी। तो परिभाषा क्या बनी, किसी समतल में, ये प्लेन अपने पास, ठीक है, किसी समतल में बिंदुओं का वह समुच्चय जो क्या दी गई शर्त को संतुष्ट करता है क्या कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, दी गई कोई रेखा अपने पास, कोई सरल रेखा अपने पास, मैं बोलूं इस सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, तो ये दो मैंने इनसे बराबर दूरी पे बिंदु पथ निकाल रहा हूं। तो जो बिंदु पथ बन रहा है वो क्या बन रहा है, इस रेखा के समांतर बन रहा है। समझ गए। तो इस सरल रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या बन रहा है, दी गई रेखा के समांतर एक सरल रेखा आएगी, चाहे वो नीचे बना सकते हो आप। तो इसमें क्या बराबर दूरी पे लिए, 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लिए, तो क्या हुआ कि जो बिंदु पथ बन रहा है वो क्या आ रहा है, इस दी गई रेखा क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। जैसे कोई सरल रेखा है और कोई वर्त है, इस वर्त को मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, ठीक है, इस वर्त को ऐसे घुमाता गया, ठीक है। तो इन वर्तों के केंद्र से प्राप्त बिंदु पथ क्या होगा, तो इनका सेंटर अपने पास ये रहा, तो इनके केंद्र से जो बिंदु पथ आएगा वो भी एक सरल रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, जो दी गई रेखा की क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। क्लियर है। तो ये बिंदु का बिंदु पथ कौन से केंद्र का, इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र होगा। तो इसके केंद्र से जो बिंदु पथ बन रहा है वो क्या बनेगा, एक सरल रेखा आएगी, जो दी गई रेखा क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर है। तो ये थी अपने पास बिंदु पथ की परिभाषा। ठीक है, देखो आप शुरू से ढंग से पढ़ना, अगर शुरू से लेके अगर परिभाषा अगर याद होगी तो आपको ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आएगा। अब बात करते हैं अपन प्रमेय 10.1 की। तो प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1। देखो प्रमेय 10.1 क्या है, समझने की कोशिश करना। सवाल ये बोल रखा है, देखो किन्हीं दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबसम द्विभाजक होता है। किन्हीं दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंबसम द्विभाजक होता है। तो देखो ये स्टेटमेंट यानी क्या है, कथन, ठीक है, कथन आपको पता पड़ गया क्या। ठीक है, क्या किन्हीं दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंबसम द्विभाजक होता है। अब जैसे कथन स्टार्ट होता है, इसके बाद में अपन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। किन्हीं दो बिंदु, तो मैंने दो बिंदु ले लिए, कौन से, ए व बी, बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। किन्हीं दो बिंदु, तो ए व बी ले लिया, से समान दूरी पर, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे सपोज मैंने इसको पी ले लिया, तो ये क्या, पी ए और पी बी बराबर है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट खत्म में दिया हुआ है अपन को। किन्हीं दो बिंदु कौन से थे, ए व बी, से समान दूरी, तो पी ए बराबर क्या देखा मैं, पी बी से, देखो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, अब इसमें बहुत सारे बिंदु ले सकते हो आप आगे, ये सब भी दो बिंदु से बराबर, जैसे ये बिंदु लिया मैंने, ये भी बराबर होगा, समझने की कोशिश करना। ऐसा बहुत सारे पॉइंट है इस पे, इस बिंदु पथ पे, तो मैंने इसको यहां से मिलाया, तो ये भी तो बराबर ही होगा।
यानी इसको दे दिया मैंने, सपोज इसको तो P दे दिया, इसको क्या दे दिया, Q दे दिया। तो AQ बराबर किसके होगा, BQ के। अरे आपके पास 2 पॉइंट है और इस पे ये बहुत सारे बिंदु है, समझने की कोशिश करना। अब इस बिंदु पे ये दूरियां बराबर होगी नहीं होगी, ये इसके बराबर होगी, ये से दूरियां बराबर होगी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगी। समझ गए, 2 बिंदु से A व B से, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, इसमें ये बिंदु पता आ रहा है, ये बिंदु पता आ रहा है, ये जो बिंदु पता आएगा ये वाला, ठीक है। ये बिंदु पद क्या करेगा, इन 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इन 2 बिंदु कौन से थे, A व B को मिला दिया, का लंब समद्विभाजक होता है, ये हमें सिद्ध करना है। लंब समद्विभाजक दोनों तरफ कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। और समद्विभाजक यानी इसको बराबर करना है, किसको दे दिया मैंने, इसको सपोज करो M दे दिया, तो मतलब क्या आएगा, AM बराबर क्या लाना, या ABC दे दो आप इसको, तो क्या लाना, AC बराबर क्या लाना, BC। सवाल को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको। देखो 2 बिंदु थे A व B, से समान दूरी पर स्थित, तो मैंने 2 बिंदु P ले लिया और समान दूरी पे है। इस पे वो बिंदु पद बोल रहा था, बिंदु पद में बहुत सारे बिंदु होते हैं, परिभाषा में बताई थी भी, किसी समतल में बिंदु का बिंदु पद बहुत सारे बिंदु का पद होता है, तो इसमें अगर इसको इसके मिला दो तो ये भी बराबर होगा। तो जो बिंदु पद निकल के आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है, ये वाला ये रास्ता आ रहा है, ये इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समझ गए, इन 2 बिंदु को मिला दिया मैंने A और B को, तो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है, दोनों तरफ ये 90 डिग्री कोण बनाता है। और समद्विभाजक यानी AC बराबर क्या लाना है, BC लाना है, ये हमें सिद्ध करना है, कौन से सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण दिखाना है और AC बराबर समद्विभाजक समान 2 भाग, समद्विभाजक सम यानी समान द्वियानी 2 भाजक यानी भाग, तो AC बराबर क्या लाना है, BC लाना है। समझ गए, चलो ये डायग्राम हो गया। अब डायग्राम बनने के बाद देखो आप इसको मैं नंबर 1 कर दो इसको, और इसको क्या कर दो, नंबर 2 कर दो, ठीक है। और इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, कोणों का नाम दे दो, ठीक है। तो इसको नंबर 1 नंबर 2, इसको 3 और 4 दे दिया। अब देखो कथन हो गया, ठीक है, चित्र हो गया, डायग्राम हो गया। अब आता देखो दिया गया है, क्या दे रखा उस चीज को लिखो, पॉइंट याद रखा करो, आपको दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, 2 बिंदु, देखो 2 बिंदु कौन से, A व B, दो बिंदु A व B, ठीक है। जो बिंदु P से क्या है, समदूरस्थ है, A व B लिख दो, तथा ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट लिख दो, तथा बिंदु पद है CQ, बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। समान दूरी पे है या समदूरस्थ है, समझ गए क्या बोला मैंने। बिंदु हमें 2 बिंदु दिए गए A व B, जो बिंदु पद कौन सा, ये बहुत सारे बिंदु थे इसके अंदर, ठीक है, इसमें बहुत सारे बिंदु थे ना, तो बिंदु पद कौन सा हुआ अपने पास, CQ से क्या समदूरस्थ है, यानी समान दूरियों पे है। कौन बिंदु, कौन से बिंदु, A व B, ये में दे रखा है, ठीक है। देखो कथन हो गया, चित्र हो गया, दिया गया हो गया, फिर क्या करना, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना अपन को, AC देखो CQ लंब है किस पर, CQ लंब है किस पर, AB पर। पहली बात तो लंब समद्विभाजक करना, तो लंब भी दिखाना, लंब इन दोनों तरफ डिग्री कोण दिखाना। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कोण 3 व कोण 4 दोनों को कितनी डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री का। क्लियर है। तथा लंब समद्विभाजक समान 2 भाग है, मतलब क्या लिखोगे, AC बराबर क्या लाओगे आप, BC, ठीक है। आप इसको देखो, ये मैथमेटिकल गणित में लिख दिया मैंने, आप इसको हिंदी क्या लिखोगे, CQ लंब समद्विभाजक इसका BC का, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लंब ये 90 डिग्री कोण दिखा देंगे अपन, और इसको AC बराबर क्या लाएंगे, BC लाएंगे। तो देखो दिया गया हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब आती है रचना, ठीक है।
रचना में क्या लिया देखो, बिंदु पथ पर, बिंदु पथ कौन सा, ये बिंदु पथ है, इसमें कौन सा बिंदु लिया मैंने, Q। बिंदु पथ पर बिंदु Q को A व B से मिलाया। ठीक है, बिंदु Q को किससे मिलाया, A व B से, ये अपने रचना की थी। ठीक है, अब आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति जिसमें हमें सिद्ध करना होता है कि किस प्रकार आप इसको सिद्ध करोगे, 90 डिग्री दिखाना होता है। ठीक है, जो भी सवाल पूछता है उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना पड़ता है। इसमें कौन सी स्टेप में, उत्पत्ति में। अब देखो मैं सबसे पहले त्रिभुज लेके चल रहा हूं, APQ व त्रिभुज BPQ। ठीक है, APQ BPQ, ये दो त्रिभुज लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, इनको मैं सर्वांगसम करूंगा। क्यों सर्वांगसम करते, कोण है किसके बराबर हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक है, तो देखो त्रिभुज APQ BPQ, दो त्रिभुज ले लिया मैंने। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देखो अपन, AP बराबर क्या है, BP के, और AQ बराबर किसके हैं, AQ बराबर है BQ के। क्यों दिया गया, लिख दो यार, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, या दिया गया लिख सकते हो। क्यों, दो बिंदु थे अपने पास A व B, तो इन दो बिंदु से दूरियां बराबर थी, तो ये दूरी बराबर दे रखी है अपन को, समदूरस्थ है। क्लियर है चीज, समदूरस्थ है, समान दूरी पे, तो ये दूरी इसके बराबर है और ये दूरी इसके बराबर है। तो देखो ये दूरी इसके बराबर है ना, तो ये त्रिभुज लेके चल रहा था मैं, तो इस त्रिभुज की तो ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो गई। क्लियर है, सर्वांग सिद्ध करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, 3 चीज बराबर करनी पड़ती है। ठीक है, और इधर क्या है, AQ किसके बराबर है, BQ के। BQ की बिंदु पथ पे जो भी बिंदु होगा इन दो बिंदु से समान दूरी पर होगा। क्लियर है, तो तीसरी बात क्या अपने पास, PQ बराबर PQ, क्यों है, उभयनिष्ठ, कॉमन है, उभयनिष्ठ, क्या ये उभयनिष्ठ है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, AP बराबर किसके, सॉरी PQ बराबर PQ कॉमन हो गया। तो देखो भुजा भुजा नियम से, देखो इधर, ठीक है, तीनों भुजा। ठीक है, तो क्या ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, साइड साइड है ना, तो क्या आएगा, अतः भुजा भुजा भुजा, 3 बार लिख दो इसको। भुजा भुजा, इसको आगे में इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसा नियम से, समझ गए, साइड 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 नियम से, शॉर्ट में लिखेंगे भुजा भुजा नियम से, या कसौटी भी बोल सकते हो, नियम से। त्रिभुज कौन सा, APQ, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, BPQ की, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होते क्या होता है, बाई CPCT। क्लियर है, बाई CPCT यानी क्या आ गया, सर्वांगसमता के अनुसार, तो क्या आएगा, आता है बाई CPCT, क्रॉसवर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना, तो क्या आएगा देखो, क्रॉसवर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इससे हमें क्या फायदा हुआ, कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के, कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। क्लियर है चीज, कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। तो जो हमें सिद्ध करना था वो मिला, नहीं मिला अभी तक अपन को, तो कोण 1 बराबर किसके हो गया, कोण 2 के। हमें सिद्ध क्या करना था, 3 बराबर क्या, लमसम द्विभाजक यानी AC बराबर करना था BC के, और 3 और 4 को 90 डिग्री दिखाना था। तो 1 और 2 बराबर कर दिया, इसका फायदा बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ACQ व त्रिभुज BCQ में। देखो अगर आप पहले ले लेते हैं बड़े त्रिभुज को, तो AQ बराबर BQ, ठीक है, चलो बराबर दे रखा है, CQ बराबर CQ कॉमन है। तीसरी चीज बराबर थी क्या अपने पास,
क्योंकि AC बराबर BC में सिद्ध करना, इसको ले सकते, ये भी 90 डिग्री में दिखाना, ये भी नहीं ले सकते। तीसरी चीज बराबर नहीं थी अपने पास, तो तीसरी चीज बराबर करने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ा, इन दो त्रिभुजों को लेके चलना पड़ा। कौन से के, इसको और इस त्रिभुज को लेके चलना पड़ा, और एक किसके बराबर दिखा दिया, 2 के। अब इसका फायदा अपन यहाँ लेंगे, देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, किसमें, ये वाला पूरा बड़ा वाला, इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में, देखो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं AQ किसके बराबर, BQ की रचना से लिख सकते हो या दिया गया रचना से लिख दो, क्योंकि समदूरस्थ है ना रचना से। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखो कोण एक बराबर किसकी सिद्ध कर दिया अपन ने, 2 के सिद्ध कर चुके, सिद्ध कर चुके, सिद्ध कर दिया अपन ने। ठीक है, और CQ बराबर CQ, देखो इधर AQ बराबर किसकी थी, BQ की, समदूरस्थ थी, समान दूरी पे, एक किसके बराबर कर दिया, 2 के। और इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज में कोण 1 और इस त्रिभुज में कोण 2 बराबर कर दिया, पर देखो यहाँ पे देखो कोण 1 बराबर किसके, 2 के। अब CQ देखो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अतः यहाँ कौन से नियम लग गए, देखो अतः देखो भुजा कोण भुजा, ये भी भुजा, ये भी कोण, ये भुजा, समझ गए। तो क्या आएगा, साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, कसौटी से। त्रिभुज कौन सा, ACQ, सर्वांग सम हो गया किसके, BCQ। और जब सर्वांग सम होता है, हो जाते हैं, तो 3 चीज बराबर कर दी, बची हुई 3 क्या होती है चीज, होते सीधे बराबर हो जाती है। क्लियर है, इसको बोलते हैं BICP-CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, BICP-CT, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, समझ गए होंगे। तो सर्वांग सम होते क्या, 2 चीज, जो बची चीजें बराबर हो जाएगी, तो कोण 3 किसके बराबर हो गया, सबसे पहले लिख दो आप, AC बराबर किसके हो गया, BC की। एक तो ये सिद्ध करना था अपन को, ठीक है, समद्विभाजक करना था ना, तो AC बराबर, AC का टुकड़ा किसके बराबर कर दिया, BC के। समान 2 भाग हो गए, और इसको फोल्ड करोगे दोनों बराबर होंगे। क्लियर है, दो पहला पार्ट सिद्ध हो गया, समद्विभाजक समान, ये जो बिंदु पद था समद्विभाजक कर रहा था, इसका AC करना था, तो AC बराबर BC ला दिया अपन ने। दूसरी बात, ये दोनों 90 दिखाना था, तो कोण 3 बराबर किसके हो गया, कोण 4 के। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर आप इसको काट के फोल्ड करोगे, तो ये जो कोण होगा वही कोण होगा, और ये टुकड़ा जो होगा वो भी इसके बराबर होगा। क्लियर है, तथा लेकिन हम जानते क्या, कोण 3 प्लस कोण 4 दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं, देखो एक ही रेखा के एक बिंदु पर, समझ गए, जितने भी देखो एक बिंदु पर जितने भी सब कोण का योगफल कितना होगा, 180। क्लियर है, सरल कोण बन रहा है ना, तो ये रेखिक, देखो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 हो गया। इधर तो ये कोण बन रहा है 3, इधर 4 बन, दोनों का योगफल कितना होगा, 180, रेखिक युग्म कोण। लेकिन देखो 3 किसके बराबर है, 4 के, तो दोनों कोण बराबर, तो 90-90 होंगे, या 3 की जगह क्या रख दो, कोण 4 प्लस कोण 4, तो कोण 4 कितने हो गए, 2 कोण 4, 8 में लिख देना, ये कोण है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये कोण नाम दिया अपन ने 4 का, समझ गए। तो कोण 4 प्लस कोण 4 कितने हो गए, 2 कोण 4, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 90 बार। तो कोण 4 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है, कोण 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अतः अपन क्या बोलेंगे, CQ लंब किस पर, CQ लंब किस पर, AB पर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, CQ लंब किस पर, AB पर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या कि CQ जो अपने पास, जो 2 बिंदु A और B से जो लंब, जो बिंदु पत्ता कोण CQ, 2 बिंदु A B को मिलाने वाली रेखा कौन सी थी, AB का लंब समद्विभाजक करती है। तो लंब देखो 90 डिग्री का बना दिया, कोण 4 90 डिग्री है, तो कोण 3 और कोण 4 दोनों कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है, और 3 और 4 दोनों बराबर है, तो ये 90 डिग्री कितना हो गया, 90। दूसरी बात क्या होगा, ये लंब समद्विभाजक हो गया, AC बराबर किसी कर दिया अपन ने, BC की, तो लंब ये 90 डिग्री कोण भी बना रहा है, समद्विभाजक समान 2 भाग भी कर रहा। तो पर में क्या थी, किन्हीं 2 बिंदु से समदूरस्थ, ये 2 समदूरस्थ बिंदु कौन सा था, P था, तो जो समद्विभाजक जो बिंदु पता आएगा, इन 2 बिंदु को मिलाया रेखा का लंब समद्विभाजक होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर है, तो ये पर में 10.1 थी आपके। आप चलते इसी की विलोम पर में पे, ठीक है। अब इसी की विलोम क्या, देखो इस बार हमने क्या किया, देखो बस समदूरस्थ था ना, तो इसमें क्या लंब समद्विभाजक सिद्ध किया।
अब की बार लमसम द्विभाजक दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर दूरी पे है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पर में 10.1 की विलोम, ठीक है। इसका कथन स्टेटमेंट क्या होगा देखो, ठीक है। सवाल क्या था, किन्हीं दो बिंदु से एक बिंदु पथ इस प्रकार हो, देखो किन्हीं दो बिंदु से एक बिंदु पर, देखो ये दो बिंदु ले लिया मैंने, दो बिंदु ले लिया ए व बी। एक बिंदु पथ इस प्रकार हो कि उन दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा का क्या लंबसम द्विभाजक हो, ये लंबसम द्विभाजक, ये बिंदु पी ले लिया मैंने, ये लंब भी बना रहा है और सम द्विभाजक, इसको सी ले लो। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों बिंदु उस बिंदु पथ से क्या बराबर दूरी पे है। बराबर दूरी लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए पी बराबर क्या लाना पड़ेगा, बी पी लाना पड़ेगा। क्लियर है, ए पी बराबर क्या लाना पड़ेगा, बी पी लाना पड़ेगा। तो देखो ये ना पड़ी है, ये अपने पास क्या है, सम दूरस्थ है, लमसम द्विभाजक एसी के बराबर किसके, बीसी के, और पीसी बराबर पीसी हो गया। तो इसमें हमें रचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कथन हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया, चित्र हो ही गया। क्या था, दोबारा से हमें ये दे रखा है, इस बार लमसम द्विभाजक दे रखा है, समान दो भाग दे रखा है, लंब है तो 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु पथ था कौन, सी क्यू या सी पी, इन दो बिंदु से समदूरस्थ है, तो ए पी बराबर किसके लाना, अपन को पी बी के लाना है। तो कथन हो गया, डायग्राम हो गया, दिया गया है, दिया गया क्या, एक बिंदु पथ, देखो बिंदु पथ सीपी या पीसी बिंदुओं, बिंदु पथ पीसी लिख दो इसको, पीसी बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाली रेखा, ए बी का लमसम द्विभाजक है, ए बी पर लमसम द्विभाजक है, लम सम द्विभाजक है, ये दे रखा है। ठीक है, इसका लमसम द्विभाजक दे रखा है, सिद्ध करना है, दिया गया, सिद्ध करना है, दिया गया, समझ में आ गया। दोबारा रिपीट करूं, चलो दोबारा रिपीट कर जाओ। बिंदु पथ कौन सा, सीपी, जो बिंदु कौन सा ए बी को मिलाने वाले रेखा कौन सी हुई, ए बी का क्या दे रखा, लमसम द्विभाजक दे रखा है। तो 90 डिग्री दे रखा और ये भी दे रखा अपन को। ठीक है, इसको कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप इसको कोण नंबर 1 2 ना दे तो क्या बोलना पड़ेगा, ए सी पी। तो नाम जो कोण का नाम बड़ा होगा ना, तो उससे बचने के लिए आप नंबरिंग कर दिया करो। ठीक है, तो सिद्ध करना क्या, एपी, देखो एपी है बराबर किसके लाना है, बीपी के, समदूरस्थ है। ठीक है, इन दो बिंदु ए बी से कौन सा बिंदु पर पीसी क्या समदूरस्थ है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, रचना है, अब आती है उत्पत्ति। आप पॉइंट याद रखना, कथन फिर डायग्राम, ठीक है, चित्र हो जाएगा, फिर दिया गया, फिर क्या करना, सिद्ध करना, फिर क्या आएगी उत्पत्ति। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में कैसे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज कौन सा, ए सी पी व त्रिभुज बी सी पी में। ठीक है, देखो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा ना, लमसम द्विभाजक दे रखा है, तो 90 डिग्री वाले बिंदु को बीच में रखा करो। तो ए सी पी इधर से लो, चाहे पी सी ए बोल, ठीक है, ए पी सी मत बोला, और जब 90 डिग्री तो उसके बीच में रहते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, दोनों त्रिभुज ले लिए अपन ने, तो स्टार्ट करते अपन। देखो ए सी बराबर क्या दे रखा है, बी सी के, और कोण 1 और कोण 2 दोनों कितनी डिग्री दे रखे हैं, 90 डिग्री के। इन दोनों चीजों को एक साथ लिख सकते हो आप, दिया गया है, गिवन है अपन को, लमसम द्विभाजक दिया गया है ना, और ये लंब भी था और सम द्विभाजक भी था। इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, AC, और इसकी कौन सी भुजा, BC बराबर हो गई। और ये दोनों को, इस त्रिभुज का कौन सा कोण, कोण 1 90, और इस त्रिभुज का कौन सा कोण, 2 दोनों 90 हो गए ना भाई। इस त्रिभुज का कौन सा कोण 1 और इस त्रिभुज का कौन सा कोण 2 दोनों 90 90 बराबर हो गए।
अब एस देखो पीसी बराबर क्या होगा, पीसी क्यों होगा, पीसी बराबर पीसी क्यों हुआ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, ठीक है। देखो पीसी इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अतः देखो कोण भुजा कोण, इसको साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या आरएचएस भी बोल सकते हो, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। नहीं बोल सकते क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज साइड देखो इसकी 90 डिग्री सामने भुजा कौन सी, पी एपी तो आया ही नहीं अपने पास, एपी तो लिए नहीं ना, अगर ये 90 डिग्री और इसके सामने भुजा तो राइट आरएचएस रूल लग जाता है। तो क्या आएगा, देखो भुजा कोण भुजा नियम से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, एसीपी, सर्वांग सम हो गए किसके, त्रिभुज बीसीपी की। अतः बाई सीपीसीटी सीपीसीटी सर्वांग समता के अनुसार क्रॉसवाइंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉम्बिनेट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो क्या होगा, सर्वांग समता के अनुसार बचे पार्ट बराबर हो गए, तो हमें क्या, हमारा उद्देश्य क्या था, एपी बराबर किसके लाना, बीपी के, तो एपी बराबर क्या ला दिया, बीपी। क्लियर है, ये हमें सिद्ध करना था एचपी, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि अगर देखो इसी का विलोम भी सिद्ध कर दिया, क्या थी पर में, कोई दो बिंदु और एक बिंदु पथ ऐसे प्रकार हो कि उस पे उस दो बिंदु को मिला रेखा का लंबसम द्विभाजक करें, तो क्या वो दो बिंदु उस बिंदु पथ से समदूरस्थ होंगे, तो इस बिंदु पथ पे जो बिंदु होगा वो समान दूरी पे होंगे, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो हमने ए पी बराबर किसके ला दिया, बीपी के ला दिया। पर में 10 पॉइंट की कंप्लीट होती है, इसका विलोम भी कंप्लीट हो गया। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार देखें और जहां भी नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट कर दिया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।